हम सब सदियों से राम को बार तलाश रहे हैं। मंदिरों की दीवारों में, शास्त्रों के पन्नों में या त्रेता युग के इतिहास में हमें लगता है कि राम कोई ऐसे महापुरुष थे जो एक खास काल में आए और चले गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर राम सिर्फ इतिहास होते तो आज भी हर दुख, हर संकट के समय जुबान पर सबसे पहला नाम उन्हीं का क्यों आता है? क्योंकि राम कोई शरीर का नाम नहीं है, राम उस चैतन्य शक्ति का नाम है जो उस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में रमी हुई है। रम धातु से बना है राम, यानी जिसमें सारा संसार रम जाए वही राम है। जब तुलसीदास ने लिखा कि सिया राम सब जग जाने, तो उन्होंने सिर्फ एक बात नहीं कही, एक बहुत बड़ा रहस्य खोल दिया। अयोध्या क्या है? अयोध्या वह नगर है जिस पर कोई युद्ध न जीत सके, और तुम्हारे भीतर की अयोध्या तुम्हारा यह शरीर और तुम्हारा मन है। जिस दिन तुम्हारे भीतर का अहंकार, मोह और वासना रूपी रावण का नाश हो जाता है, तुम्हारे भीतर चेतना का वह सिंहासन सज जाता है जिसे हम राम राज्य कहते हैं। वनवास तो सिर्फ एक बहाना था, असल में वह हर मनुष्य को यह सिखाने की यात्रा थी कि जीवन के सबसे कठिन दौर में भी अपनी मर्यादा, अपने धर्म और अपने भीतर के संतुलन को कैसे नहीं खोना चाहिए। सीता यानी तुम्हारी कुंडलिनी ऊर्जा या तुम्हारी पवित्र चेतना, और रावण यानी तुम्हारा बिखरा हुआ मन जो तुम्हें बाहरी दुनिया की तरफ खींचता है। इसलिए राम को बाहर ढूंढना बंद करो। जब तुम्हारा मन शांत हो, जब सांसों में ठहराव हो, और जब तुम बिना किसी स्वाद के प्रेम बांटना सीख जाओ, समझ लेना सरयू नदी तुम्हारे भीतर ही बह रही है और राम वहीं विराजमान है। जगदाता विश्व विधाता।